घर घर का श्रृंगार सनातन। ओम सनातन, जय श्री राम। दर्शकों, आपका स्वागत है सनातन टीवी में। आप इस समय देख रहे हैं सनातन टीवी और कार्यक्रम है द टैलेंट्स ऑफ इंडिया और चर्चा है कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी की। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ साईं सरगम म्यूजिकल ग्रुप से दीपक सिमाल्टी जी, और आपने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे भजन संध्याएं की हैं, बहुत सारे भजनों के कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए हैं और देखे भी हैं। इसके अलावा आपकी एक खास बात यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर आधारित एक टीवी सीरियल रत्नाकर तुलसी में भी आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमिका का भी निर्वहन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी सनातन टीवी के स्टूडियो में। जी धन्यवाद। मैं अपने रत्नाकर जी को या दीपक जी को आपके बीच में प्रस्तुत करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा। दर्शकों, इस समय जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी, चर्चा, परिचर्चा, क्या है भजन, क्या है भक्त, क्या है भक्ति, क्या है भक्ति की वो पराकाष्ठा, और उसको प्राप्त करने के लिए तमाम माध्यम है। उन्हीं से में से एक जो यूनिवर्सल सिस्टम, या ये कह लीजिए कि एक वो विधा जो भजन से आपको जोड़ती है, जिसको भजन के रूप में आप जानते हैं, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो इस समय जो टीवी पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनको आप डायल करें और कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो दीपक जी, मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। दर्शकों, मेरा नाम दीपक सिमल्टी है और मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म देहरादून में हुआ, मगर मैं बचपन से ही इधर दिल्ली में आ गया हूँ। और पहले काफ़ी किशोर कुमार नाइट, मोहम्मद रफ़ी नाइट में अवार्ड जीते हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर अनिल विश्वास जी के हाथों द्वारा फर्स्ट प्राइज़ मिला है मुझे, और जूनियर किशोर कुमार की उपाधि उन्होंने मुझे दी है खुश होकर। बस धीरे धीरे उसके बाद मेरा ध्यान भक्ति की तरफ चला गया। उसके बाद से आज तक मैं माता के भजन गा रहा हूँ, साईं बाबा के, कृष्ण भगवान के, सभी तरह के भजन मैं गा रहा हूँ। बहुत सुंदर। जैसा कि हमारे दर्शकों को भी मालूम है, इस समय ये भजन सम्राट का जो कार्यक्रम है, जो एक प्रतियोगिता, अनूठी प्रतियोगिता सनातन टीवी पर चल रही है, कौन बनेगा भजन सम्राट, और आपके लिए खुला आमंत्रण है कि आप भी बन सकते हैं भजन सम्राट। हो सकता है आप ही हमारे वो भजन सम्राट हों जिसकी हमारी टीम को और मुझे तलाश है। चूंकि सीजन 1 आप इस समय देख रहे हैं और सीजन 1 के निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी देख रहे हैं, और एक सबसे अच्छी जानकारी ये है आपके लिए कि इस सीजन 1 का जो हमारा कंटेंट का टॉपिक है, जो थीम लाइन है, वो रामायण है। यानी प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन से जुड़ी हुई चर्चा भजन के माध्यम से मैक्सिमम हम आपके पास तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके बाद तुरंत जो दूसरा सीजन होगा वह प्रभु या श्री कृष्ण जी कह लीजिए आप उनको, गोपेश्वर हैं, उनकी चर्चा होगी। ऐसे तमाम और दूसरे जो भी और ऐसे महापुरुष या अवतार या प्रभु परमात्मा स्वयं अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, 1 बाय 1 अलग अलग सीजनों में हम उनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। यूं तो हर सीजन में हर एक की चर्चा आप कर सकते हैं, लेकिन विस्तृत एक थीम लाइन भी है हमारी कि मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से एक कुछ ऐसा प्रयोग है हमारा जो हम यहाँ कर रहे हैं, उस प्रयोग के माध्यम से हम आपको इस सत्ता से जुड़ने की एक कड़ी में, एक जिसे कहते हैं कॉन्शियस को वर्कर ऑफ डिवाइन पाथ, उस तरह से जो एक भूमिका हमारे इन प्रतिभागियों के माध्यम से प्रभु ने सोची है और
अपने हिसाब से तय की है और उस तरीके से वो करवा रहे हैं, तो उसमें थीम जो है वो बालाजी महाराज की विशेष दया से श्री रामचरितमानस या राम प्रभु श्री राम, जैसे उनके बारे में एक कबीर साहब की लाइन याद आ रही है और अक्सर वो जहन में रहती है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम स्वभू से न्यारा। इस पर तमाम संत महात्माओं ने अपने अपने तरीके से अपने हृदय के उन अंतर्द्वंद को व्यक्त किया है जो उन्होंने परमात्मा से एकमिक होकर के महसूस किया है। शायद इस पूरे सीजन में क्या महसूस हमारे कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण की टीम अनुभव करती है, वो हम आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहे हैं प्रतिभागियों के माध्यम से, और इस चर्चा और तमाम जो भी आगे एक्टिविटीज आपको गतिविधियां नजर आएंगी उन माध्यम से। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने दीपक जी के साथ। दीपक जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक साई सरगम म्यूजिकल ग्रुप भी चलाते हैं, इस ग्रुप की क्या एक्टिविटीज होती है? ग्रुप की यही एक्टिविटी है कि पूरे हमने इंडिया में लगभग सारी जगह साई संध्या अभी तक कर ली है। बाबा का बुलावा आता है तो हर जगह हम गए हैं, और जितना हो सकता है यही नहीं कि साई संध्या करते हैं, जितना हो सकता है हम दूसरी एक्टिविटी में समाज सेवक की तरह से भी करते हैं। गरीबों के लिए कुछ कर सकें, गरीब कन्याओं के लिए कुछ कर सकें, वो जो बाबा करवाते हैं वो हम कर रहे हैं। जी, तो आपने बॉलीवुड में भी बहुत सारे भजनों का अपना प्रस्तुतिकरण दिया है जी। मैं आपसे एक जानकारी और चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इस कौन बनेगा भजन सम्राट कार्यक्रम के बारे में जो सनातन टीवी पर एक अनूठी प्रतियोगिता संचालित है, आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? जी, मुझे मेरे गुरु जी द्वारा यही मिली, डॉक्टर अशोक मधुप जी द्वारा जी, उनके थ्रू। डॉक्टर अशोक मधुप, मैं दर्शकों आपको बता दूं, डॉक्टर अशोक मधुप साहब एक बहुत ही अच्छे फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अपने आप में एक बहुत अच्छे एक गीतकार और खुद गायक भी हैं, संगीतकार भी हैं और फिल्म टीवी सीरियल निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे अपने मित्र हैं और आगामी कार्यक्रम में मैं चाहूँगा कि आपको उनसे भी रूबरू कराऊं। आज उन्होंने अपने एक उस शिष्य को कह लीजिए, जो मुझे अभी भी जानकारी मिली कि आप उनके शिष्य हैं, जी जी। अपने ही एक प्रतिमूर्ति या अपने ही रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, अपना प्रतिनिधि कह लीजिए, दीपक जी को हमारे साथ अपनी बातों को साझा करने के लिए भेजा हुआ है कि वो कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण के संदर्भ में क्या महसूस करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कौन बनेगा भजन सम्राट के निर्माण की इस कड़ी से जुड़ने के बाद कि आगे कार्यक्रम किस तरह से होगा, उसमें किस तरह से आपकी भूमिका रहेगी, कैसा अनुभव करते हैं? ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने कई भजन प्रोग्राम किए हैं और देखे भी हैं, मगर ये कुछ ये कह लीजिए निराला भजन प्रोग्राम है, भजन कंपटीशन है, जिसमें कि इतना जड़ से जुड़ा जा रहा है कि बिल्कुल किस तरीके से भजन क्या है और किस तरीके से पुरानी चीज़ों को लेकर, जैसे तुलसीदास जी की चीज़ लेकर या मीराबाई की बातों को वो उसका बखान किया जा रहा है। तो मैं बड़ा ही इससे खुश हूँ कि बिल्कुल पुरानी बातों को उठा के, ये नहीं कि सीधे बस भजन गा दिया, उसका अर्थ भी बताया जा रहा है, क्यों भजन किया जाता है, ये सब तो बहुत ही। और बाकी मेरे से जितना बन सकेगा मैं जरूर करूँगा। तो मैं चाहूंगा कि दीपक जी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि आप एक प्रतिभागी की हैसियत से आए हैं ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं और मैं आपको उस प्रतिभागी के नजरिए से ले भी नहीं रहा हूं जो हमारे दूसरे सिंगर साथी हैं। मैं आपकी उस प्रतिभा को, जिसको आपने अब तक तमाम माध्यमों से प्रदर्शित किया है और जो आपने मुझे अभी दिखाया, तो मैंने जो आपकी चीजें देखी हैं उससे मुझे एक बात ये नजर आई है कि अगर आप प्रतिभागी की तरह से संगीत का हिस्सा बन करके गाना चाहते हैं, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वो प्रतिभा है, आप उसको अपने दर्शकों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने साथियों के साथ साझा करिए, बहुत अच्छा है। दूसरा, हम आपको इस कार्यक्रम में जिस तरीके से अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि इस निर्माण प्रक्रिया के अंदर भी कुछ जिम्मेदारियां देने का मन बना चुके हैं और आपकी तरफ से कुछ आश्वासन और आशा भी मुझे नजर आई थी, उसी कड़ी को लेकर के मैं एक आपसे एक बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेकर के चर्चा करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे साथ एसोसिएट होते हैं
तो इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दूसरा ये तो मैं चाहूंगा कि आप अभी हमें चर्चा में करें, इसके बाद फिर हम क्या सोच रहे हैं कि आपको किस स्तर से अपने साथ जोड़ा जाए, वो चर्चा हम आपके साथ शेयर करेंगे। घर घर का श्रृंगार सनातन।